पर हाथ गुरु के बाल नबा का होई, जो जग बैर करे बहु तेरा तासे हानि होई। सोना काई नहीं लगे, लोहा घून नहीं खाए, लगे भला बुरा जो गुरु भगत कभू न रखना। रडार है रडार, बचा देंगे। तो ऐसी भजन से भी परम कल्याण नहीं होता है। भजन तो करते हैं, मांस मछली अंडा शराब तारी दारू खैनी पीरी धुकते हैं। आज महाराज इस सब युग में मांस मछली को असभ्य लोगों का भोजन बतलाया गया। आध्यात्मिक अंतर है। ये मानव कौन है, शाकाहारी है या मांसाहारी? ये परमात्मा के दरबार में दोनों प्रकार के लोग हैं। सृष्टि है, इसको कहते हैं भव सागर। तो भव सागर एक है सागर। सागर होगा तो उसमें नाव भी चलती है, अब मगरमच्छ भी रहता है, मछली भी रहती है, जोंक भी रहती है, सब है। जरूरत क्या आपको है, काम कर लो, नाव पर चढ़ के पार हो जाओ। अब बैठ करके सोचोगे ये मगरमच्छ किसने बनाया, मछली क्यों बनाया, क्या दुर्दशा हो। उसी तरह भव सागर है। शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के प्राणी है। आप अपने बारे में सोचे कि आपको किस श्रेणी में रखा गया है, शाकाहारी की मांसाहारी। पहचान, जो शाकाहारी जीव होते हैं, अध्यात्म अंतर है। शाकाहारी जीव होते हैं तो जन्म लेते हैं, उनकी आंख खुले पाए जाते हैं। मांसाहारी जीव है, वे जब जन्म लेते हैं उसकी आंखें बंद पाई जाते हैं। बिल्ली बच्चा देती है, कुत्ती बच्चा देती है, बाघनी बच्चा देती है, आंख बंद होगी। गाय बच्चा देती है, घोड़ी बच्चा देती है, मनुष्य के बच्चा का आप देखिएगा आंख खुला रहता है। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वो ओट रख करके पानी पीते हैं। जो मांसाहारी प्राणी है वो जीव से चाट चाट करके पानी पीते हैं। जो शाकाहारी प्राणी है उसके शरीर से पसीना निकलता है। जो मांसाहारी जीव हैं उनके शरीर से पसीना नहीं निकलता है। जो शाकाहारी जीव हैं उसके दांत नाखून चिपटे होते हैं। जो मांसाहारी जीव हैं उसके दांत नाखून नुकीले होते हैं। जो शाकाहारी जीव होते हैं उसके आंत की लंबाई शरीर की 7 गुनी होती है। जो मांसाहारी जीव है उसकी आंत की लंबाई शरीर के बराबर होती है। मिला किस श्रेणी में? यहाँ इस सरकार के कोई दरकार ने किसका आहार क्या विहार है। जिस सरकार के दरबार का ये नियम है, सजाबार होकर के, सजाबार होकर। ये अध्यात्म अंतर। आजकल के नौजवान जिनको कॉलेज का थोड़ा नॉलेज हो गया है, जो ज्ञान छांटने में बहादुर, अध्यात्म बिल्कुल जीरो। कहेंगे बाबा क्या करेंगे, बाहर में रहते हैं, शुद्ध दूध नहीं मिलता, सही फल नहीं मिलता, कमजोरी मालूम पड़ती है। डॉक्टर के पास गए, कहा प्रोटीन की कमी हो गई है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है, कैल्शियम की कमी हो गई, आयरन कम गया है, इसलिए शक्ति कम है, ले जाओ खा लो मांस मछली अंडा। वैज्ञानिकों को बड़ी चिंता हो गई, किसमें अधिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ताकत किसमें है, शाकाहारी में है या मांसाहारी में? खोज के निकाला, शाकाहारी की तुलना में मांसाहारी तो नगण्य है। नगण्य मतलब मूंग के दाल में 24% प्रोटीन है, उड़द में 24% प्रोटीन है,
मसूर में 25.1 प्रोटीन है, अरहर में 22.3 प्रोटीन है, सोयाबीन में 43.2 प्रोटीन है, काजू में 21.9 प्रोटीन है, बादाम में 20.6 प्रोटीन है, मेथी में 26.6 प्रोटीन है, धनिया में 31.1 प्रोटीन है, मक्खन में 44.4 प्रोटीन है, जबकि अंडा में 13.3 प्रोटीन है, मछली में 22.1 प्रोटीन है, बकरी के मांस में 18.5 प्रोटीन है, गाय के मांस में 18.3 प्रोटीन है, सूअर के मांस में 18.3 प्रोटीन है। मिलाओ कौन बस का है? सब पर तो नहीं कहेंगे, समय अधिक चलेगा। अंत में ये सुनिए, या आप जो इन पदार्थों को खाते हैं तो शरीर में भी इंजीनियर हैं जो खाते हैं, वहां ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है आदि में विभक्त करते हैं। खून, मांस, अस्थि, वीर्य आदि का निर्माण भीतर में हो रहा है इंजीनियर, उसी को कहते हैं शक्ति, ओज, उसी को कहते हैं अंग्रेजी में कैलोरीज। आप जो खाते हैं कितना शक्ति मिला। मूंग का दाल खाएंगे 334 कैलोरी मिलेगा, उड़द का दाल खाएंगे 350 कैलोरी मिलेगा, अरहर का दाल खाएंगे 333 कैलोरी मिलेगा, चना का दाल खाएंगे 372 कैलोरी मिलेगा, काजू खाएंगे 596 कैलोरी मिलेगा, बादाम खाएंगे 655 कैलोरी मिलेगा, मक्खन खाएंगे 772 कैलोरी मिलेगा, घी खाएंगे 900 कैलोरी मिलेगा, जबकि आप अंडा खाएंगे तो 134 कैलोरी मिलेगा, बकरी का मांस खाएंगे 194 कैलोरी मिलेगा, गाय का मांस खाएंगे 114 कैलोरी मिलेगा, सुअर का मांस खाएंगे 114 कैलोरी मिलेगा, मछली खाएंगे मात्र 91 कैलोरी मिलेगा। सारे चीज का निचोड़ देख लीजिए, इतना तो याद नहीं रहेगी, दो को याद करते जाइएगा। शाकाहारी में सबसे कम वाला कौन पता चलेगा? सब ऊपर सबसे कम वाला अरहर का दाल और मेथी, तब है 333 सबसे कम वाला। मांसाहार में एक को याद रखे, सबसे अधिक ताकत वाला कौन? वो बकरी का मांस, तब है 194। मिला लीजिए। घी में है 900 कैलोरीज, जबकि मछली में मात्र 91 कैलोरीज। और उसी मछली का पुछड़ी पकड़ते हैं, अब पलोथी में लेकर के घुमाते, मुछ में घी लगाते, ताकत खाते। अरे भैया, जल जीवन है, उस जल को लोग गंदा कर देते हैं। गाय मर जाती है, भैंस मर जाती है, घोड़ा मर जाता है, कुष्ठ रोगी को लोग नहीं जलाते हैं, मर जाते हैं तो पानी में सबको फेंक देते हैं। पैखाना, खखार सबको पानी में फेंक देते हैं। मछली क्या करती है? सारी गंदगी को खा करके पानी को साफ कर देते हैं। हाँ, इसमें बैठे हुए मछली के नाना सब, जो मछली को भाई बहन पकड़ के सीधे निकल जाते हैं। क्या सब खाए? मछली के पेट में कौन चीज था? रसगुल्ला, टिकरी, गुलाब जामुन, रसकदम, रसमलाई, काजू, किशमिश, अखरोट, मुनक्का, छुहारा, पिस्ता, बेदाना, सेब, संतरा। क्या था मछली के पेट में? क्या था? खा रहे हैं। क्या है? एक सुअर होता है, सुअर है, रोड पर अगर गंदगी है, दौड़ा दो सुअर के, एक बार उस पार से ले, क्या होगा? सारे रोड की सफाई। एक सुअर है जो रोड को साफ करता है। एक सुअर है मुसलमान के घर में, कौन? वही मुर्गा मुर्गी, नन्हा मुन्ना जो खत्ता पे खाना करता है तो मुर्गी छेड़ छाड़ करके खा जाती है।
एक शुगर है पानी में, जो पानी को साफ करते, कौन? वही मछली। एक शुगरबा वो है जो तीनों को खाता है, इसी में होगा वो भी बैठा हुआ। सुगरबों को खा जाएगा, मुर्गों को खाएगा, मछलियों को खाएगा। ये बड़का सुगरबा एकेगो को साफ करता है, तो ये तीनों को साफ करने वाला ही मोटका सुगरबा होगा। सुगरनिया इसी में है ना। वो भगवान का भजन करेंगे। अमेरिका के डॉक्टर गोल्डस्टीन एंड ब्राउन, कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ब्राउन, हुआ ये महामारी का कारण क्या है? अब बहुत सा कारण होता है, एक ही कारण से नहीं, लेकिन का अत्यधिक कारण है मांस मछली। तो कहा इसमें आपने क्या पाया? आपने क्या पाया डॉक्टर साहब अत्यधिक मरने का कारण? का मांस मछली खाने से दिल कमजोर, जिगर खराब, पाचन शक्ति बर्बाद, गठिया, लकवा, दम्मा, हिस्टीरिया, डायबिटीज, अपेंडिसाइटिस, मिर्गी, मूर्छा, ड्रोपसी, कंपन, सुस्ती, अनिद्रा आदि बीमारी को पैदा करता है। अमेरिका वासियों खाना बंद कर। पढ़िएगा, साइंस डाइजेस्ट नाम का पत्रिका फरवरी अंक 60% लोग खाना बंद कर चुके हैं, 60% खाना बंद कर रहे हैं, धड़ाधड़ शाकाहार का अपना रहे हैं। अफ्रीका के डॉक्टर डेग हेगलस की चेतावनी है कि मांस मछली यूरिक एसिड पाए गए हैं, जो मानव शरीर में प्रवेश करते हैं तो रक्त को दूषित करते हैं। परिणाम खुजली, एलर्जी, चर्म रोग, दम्मा और टीबी जैसी बीमारी को पैदा करते हैं। छोड़ो, वहां 33% लोग खाना बंद कर चुके हैं। इंग्लैंड के डॉक्टर अलेक्जेंडर हेग की चेतावनी है, ये मांस मछली में पार्श्विक परमाणु पाए जाते हैं और अंडे की सफेदी भाग में एबिडीन नाम का विष पाया जाता है, जो मानव शरीर के खून से टैली नहीं करता। तो प्रारंभिक वे आपको सूचना देंगे कि क्या सब होने वाला है। प्रारंभिक सूचना है, नहीं छोड़ोगे तल बधार करके खाएंगे, क्या होगा? आपको होगा कब्ज की बीमारी। शुरुआत, चेत जाओ, रसदार चीज ग्रहण करो, कि गंदगी को छोड़ो, भुना हुआ कोई चीज मत खाओ, भुना हुआ छोड़ दो, तेल लगा हुआ तेल से तला हुआ शाकाहारी क्यों न हो उनको भी छोड़ो। और अगर नहीं छोड़ोगे तो कहते हैं आपको होगा गैस्ट्रिक की बीमारी। आज सैकड़ों लोग लगाते हैं कि बाबा क्या करें, गैस्ट्रिक की बीमारी कहां से ले आया उठा करके, कहां से ले आया? फैक्ट्री में गैस्ट्रिक है ना। बताता हूं कि जौनक कुमार बाछी का पैसा पियो लगातार 4 महीना, कुछ तो राहत मिलेगा। तो गैस्ट्रिक संभल जाओ, नहीं चेतोगे तब होगा तुमको बवासीर की बीमारी। फिर भी नहीं चेतोगे अपने चचारा भाई को बुलाएंगे, भैया खान ठीक है आ जाओ, तो होगा भगंदर की बीमारी। फिर भी नहीं चेतोगे चाचा को बुला लेंगे, बढ़िया घर है भाई चाचा जी आप भी आ जाइए, पकड़ेगा कैंसर की बीमारी जिनका कोई आंसर नहीं है, आओ विदा हो। इसलिए किसी तरह से यह नहीं। एक नौजवान ने कहा बाबा साइंस के विद्यार्थी थ्योरी पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकल भी करते हैं, इसमें ताकत है कम। वैसे आप जो बोल दिए प्रैक्टिकल देखा, बेटा प्रैक्टिकल देखो। आप सबके सब किसान हैं बैठे हुए, गाय बैल घोड़ा आदि पालते हैं। आज तक किसी घोड़ा को बैल को मांस वाली खिलाई है कोई आदमी? हाथ जाइएगा हाँ,
मांस मछली खिलाई, घोड़ा बड़ा मजबूत हो गया, मर जाएगा घोड़ा, लेकिन वह मांस मछली दे दी जाएगी, नहीं खाएगा, बैल नहीं खाएगा, यहाँ तक मछली को धो करके दीजिए, पानी नहीं गा पिएगी। प्रैक्टिकल कीजिए, मुझे परमात्मा शाकाहारी बनाया है, हम क्यों अनाधिक चेष्टा करें। गाय को ज्ञान है, जानवर को ज्ञान, ही बैठा हुआ जानवर से बदतर, इनको कोई ज्ञान ही नहीं। जो आएगा मांसो चिबा लेंगे, मछलियों चिबा लेंगे, खीरो चिबा खा लेंगे, माल पुआ मल पुआ ओहो सब माल बदाम घुसा देंगे, इनको कोई ज्ञान नहीं। तो कहा देखा न बेटा, घोड़ा बैल शाकाहारी, कुतवा को देखा हुआ मांस खाते, कहा तो अगर मांस खाने से ताकत होता कुत्ता को होना चाहिए, तो जरा लड़ा दो घोड़ा कुत्ता को, अगर एक लात कहीं घोड़ा ठीक से मार दिया तो 90 डिग्री का कोने बना देगा, 45 पार कर देगा। आपके कहने लगे बाबा जी तो जानवर की बात करें, मनुष्य में बात कीजिए ना। का मनुष्य में देखो, भगवान राम थे शाकाहारी, रावण थे मांसाहारी, लड़ गए दोनों, जीते कौन? कुंभकर्ण मांसाहारी, हनुमान जी शाकाहारी, लड़ गए, जीते कौन? मेघनाद मांसाहारी, लक्ष्मण जी शाकाहारी, लड़ गए, जीते कौन? कंस मांसाहारी, कृष्ण शाकाहारी, लड़ गए, जीते कौन? अंग्रेज मांसाहारी, गांधी जी शाकाहारी, लड़ गए, जीते कौन? एक साधक वचन में है, अरे मुखबा तुझे मिला है हरि गुण गाई के, मांस मछली नहीं खाई के नाम। रावण रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, शाकाहारी राम जी उन्हें मरलन पछाड़ी के, मांस मछली नहीं खाई के ना। मेघनाद रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, निराहारी लक्ष्मण उन्हें मरलन पछाड़ी के, मांस मछली नहीं खाई के ना। कंस रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, मखनहारी कृष्ण उन्हें मरलन पछाड़ी के, मांस मछली नहीं खाई के ना। अंग्रेज रहलन अत्याचारी, दुराचारी थे बर भारी, मांसाहारी थे बर भारी, शाकाहारी गांधी उन्हें मरलन पछाड़ी के, मांस मछली नहीं खाई के ना। होता भोजन का असर, इसमें कुछ भी नहीं कसर, रखिए खान पान को आप में संभाली के, मांस मछली नहीं खाई के ना। एक विद्वान ने कहा कि महात्मा से कि महात्मा जी आप ये बताइए कि आदमी आजकल क्या सब खाता? महात्मा जी ने कहा ये विद्वान बाबू आपको तो ये पूछना चाहिए कि आदमी आजकल क्या नहीं खाता, किस चीज को छोड़ता है, वही कहिए बाबा। कहने लगे केवल पतंग विहंगमाओं में, जलचरों में लावही, भोजनार्थ चतुष्पदों में चार पाई बच रही। आकाश उड़ने वाले जितने जंतु है उसमें पतंग यानी बच्चा लोग आते हैं, कागज का गुड्डी, उसको लोग नहीं खाते, इतना दयालु। पतंग का कई अर्थ फतिंगा भी होता है, का उसको नहीं खाते, केवल पतंग विहंगम। और जलचरा में जल में जितने जंतु है, नौ को छोड़कर सबको खाते। ये तो कर्मकार की बहादुरी है, वो लकड़ी पर कहीं मांस और चमड़ा नहीं साटा, कहीं साट देता तो लकड़ियों को मोचार करके पेट रूपी कब्रिस्तान में घुसा देता। ये कुछ है ही न, लकड़ी को छोड़ देते। जलचरा में नाव ही।
भोजना चतुष्पदों में 4 पांव वाले जानवर में चौकी खटिया पलंग को छोड़कर सबको खा जाते। हम लोग जाते हैं प्रत्येक वर्ष पश्चिम की यात्रा, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, है ना। तो एक बार गया कर्नाटक, उधर से छोटा सड़क ऐसा है ना, और रोड के किनारे दुकान। तो चल रही थी गाड़ी, पीछे से आ रही, पैदल चलिए, बहुत आदमी थे साथ। एक नौजवान दुकान की तरफ हमको दिखाई, देख रहे हैं बाबा, देखा इतना को लत्तर नहीं था अपने यहाँ सीम कहते ना, काला काला सीम फलता है, उतनी बड़ा बड़ा देखेगो बड़का प्लेट में भुजिया, एक बड़का बाल्टी में काला, बिल्कुल काला चटनी, एक दो छोटा छोटा चीज का भुजिया। अनुमान तो किए, लेकिन रोड पर से नहीं पहचान। एक चीज को पहचान गए, वो बाद में बता। तो मैंने कहा उनसे कि क्या है ये, हंसने लगे। हंसते हैं। अब बाबा अपने उत्तरी बिहार में गाय भैंस को जोंक नहीं लगता, भैंसा जोंक जो खून पी जाता है, कहाँ उसी का भुजिया, उसी की चटनी है। जोंक की चटनी, जोंक की भुजिया। चिट्टी जो गाछ पर चढ़ती है चीटी, उसका भुजिया, चाली का भुजिया, चाली का भुजिया। और टंगा हुआ था अपने यहाँ माए बहन सब बनाती आलू चॉप, आलू काट करके सिद्ध करके मसाला लगा करके तेल में स्टेशन, आलू चॉप, आलू चॉप, आलू चॉप। तो वहां भी महाराज मेढक को कुछ नहीं करता, मेढक बेंग को मुंह में मसाला घुसा देता पीठ पर, नमाना के लिए टंगड़ी पकड़ के टांग देता है, कहता फ्रॉक चॉप, फ्रॉक चॉप, फ्रॉक चॉप को चप चप मारता हुआ। ये आदमी कौन है पता नहीं, सब चला जाता माल गोदाम में। इसलिए संत कहते हैं जीव मत मारो बापुरा, सबका एक के प्राण, हत्या कभू छुटिए, कोटिन सुने पुराण। तिल भर मछली खाए के कोटि गोदे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं खान पान को प्रथम संभालो, तब रस रस अब गुण संभारो। जिनको रसना पर अधिकार होगा उनको वासना पर अधिकार होगा, और जिनको वासना पर अधिकार होगा वही उपासना करेगा, अन्यथा ढोंग करेगा। इसलिए संत की उपासना पद्धति है कि नाम का जप करो, रूप का ध्यान करो, फिर महाप्रगट दोनों को छोड़ दो, बैठे रहो, आंख बंद रहेगी, दोनों आंखें बीच में दृष्टि के दोनों धार को टिका दो। क्या होगा, जो ही दृष्टि टिक जाएगी, अंदर प्रकाश होगा, मन संकल्प विकल्प रहित होगा। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का निरोध होगा, और वहीं से परमात्मा के पास जाने का रास्ता दिखेगा। रास्ता है शब्द की जगत, उस शब्द में मैग्नेटिक पावर है। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड व्हाट वाज हिज गॉड एंड व्हाट वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। साधु शब्द साधना करते, जो शब्द की साधना करते हैं तो शब्द मैग्नेटिक पावर जीव को खींचता। चुंबक सत्सव है भाई, चुंबक सत्य लोक ले जाई, ले निकार होके ने पीला, सत्यों जो बसे शरीरा। दरिया साहब ने कहा यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई बिना शब्द नहीं उबड़े, केता करे उपाय। हमारे परमाराध्य सदगुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज कहते हैं नाद सोन नादों में चली धरो, प्रणव सत ध्वनि सार रे, एक ओम सतनाम ध्वनि धर, में ही हो भवपार। जीव चलते सब धार पकड़ के स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, महाकारण से कैवल मंडल में चले जाते हैं। जीव को पीव का दर्शन होता है, ज्ञान हो जाता है। जिनको अपना ज्ञान परमात्मा का ज्ञान कर लेते हैं। स्वामी जी ने कहा द बेस्ट प्रूफ आर सन्यासी गिव
about the soul, about God. I have seen the soul, I have seen God. मैंने आज दर्शन किया, परमात्मा दर्शन भी किया। जीव चलाते हैं, पीव से मिल जाते हैं। सरिता जल जल निधि महजाई, होई अचल।